हेलो दोस्तों, स्वागत है और आपका पुरातनता पर एक नए वीडियो में। हमने इससे पहले वीडियो में अवतल दर्पण प्राथमिक निर्माण पढ़ा था, अच्छे समझा था। और आज हमारा नया वीडियो में उत्तल दर्पण से प्राथमिक निर्माण समझेंगे। अगर जिसने इसका पहले वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा उत्तल दर्पण प्राथमिक निर्माण आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फिलहाल ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जिससे कि हम अपना नया वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, ये उत्तल दर्पण प्राथमिक निर्माण करने से पहले आपको हम कुछ किरणों से मिलवाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा निर्माण करना इस प्रतिबिंब का आसान हो जाएगा। तो देखिएगा पहले क्या है। पहली किरण हम वही लेंगे कल की तरह से, क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण है। इसमें क्या है, उस दर्पण में क्या था, उत्तल दर्पण में उसका जो परावर्तक पक्ष था अंदर तरफ था, तो हमारा वक्ता केंद्र और मुख फोकस भी इधर था। लेकिन हमारा ये उत्तल दर्पण है, इसलिए ये हमारा, अगर इसको हम इस प्रकार से पूरा सर्किट कंप्लीट करें तो हमारा ये वक्ता केंद्र और फोकस हमारे दर्पण के पीछे आ जाएगा, क्योंकि हमारी पॉलिश सतह है। तो इसमें वही करेंगे। पहली किरण कैसे लेंगे हम, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब देखिएगा उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, पहली किरण कौन सी लेंगे, ये भी उत्तल मिल लिया था और उत्तर मिलेंगे। पहली किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार से हमने दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आनंद से मंगवा लिया है। अब क्या होगा, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, तो ये किरण हमारे टकरा करके इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। और एक किरण हम यहाँ ले रहे हैं नीचे, तो ये किरण हमारी परावर्तित होकर इस प्रकार से इधर चली जाएगी। अब देखिएगा, मान लिया अगर हमारा समतल दर्पण होता इस प्रकार से, तो इसमें अगर हमें अवलंब बनाना होता तो बिल्कुल किसी बिंदु पर दर्पण के 90 लाइन ट्रेड कर करके वहाँ अवलंब हम बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पे अवलंब कैसे बनाएंगे, देखिएगा। हम जानते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है उसके केंद्र से अगर परिध को किसी बिंदु पर वृत्त को मिलाया जाए तो वो रेखा वृत्त के परिध पर कितने कोण क्रिएट करती है, 90 डिग्री का। इस प्रकार से ये हमारा जो गोलीय दर्पण है, यह किसी न किसी गोले का ये क्या है, भाग है। और इसका जो वक्ता केंद्र हमारा क्या है, इस गोलीय दर्पण केंद्र है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से इस बिंदु से, ये जो हमारा किरण आई है, इसे बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को यदि हम वक्ता केंद्र सी से इस प्रकार से मिला दें, वक्ता केंद्र सी से इस प्रकार मिला दें, तो ये हमारा इस दर्पण का आपतन बिंदु पर अभिलंब हो जाएगा इस प्रकार से। और ये जो आपतित किरण है, अभिलंब साथ में जितने कोण पर आई है, आई कोण पर आई है, तो एक यहाँ से ये किरण जो हमारी है इस प्रकार से परावर्तित होकर के आगे निकल जाएगी। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह किरणें हमारी वास्तव में तो इधर जा रही है, लेकिन हमने इसको जबरदस्ती पीछे करके बढ़ाया है। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा आभासी होगा। इस प्रकार से अगर ये आई पर आई तो आर पर चली जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कोण आई इक्वल टू क्या होता है, कोण आर। इसकी मदद से हम इसको इस प्रकार से समझ लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर हमें अगर अवलंब चाहिए, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस आपतन बिंदु को सीधा एक लाइन से इसके वक्ता केंद्र सी से मिला देंगे। इस प्रकार से जो हमारा बने क्या हो जाएगी, अवलंब हो जाएगा। अगर ये किरण हमारी अवलंब साथ में आई डिग्री से आई है, तो ये आई डिग्री से परावर्तित हो जाएगी। और बी नो डैट हम जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। तो हमारा कोण क्या हो जाएगा, आर। इन दोनों मदद से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, ये किरणें हमारी, अगर इनको हम इनकी डायरेक्शन मिलाएं तो इस किरण को जबरदस्ती इसे पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि ये किरणें हमारी मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसको अब इसे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा ये किरणें हमारी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से हम दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये किरणें हमारी कहाँ से आगे हो रही हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ जो किरणें हमारी वास्तव में नहीं मिलेंगी, क्योंकि किरण ये हमारी उधर जा रही है,
और एक किरण हमारी नीचे आ रही है। अगर इनको आगे देखें तो बढ़ते बढ़ते इनके बीच दूरी बढ़ जाएगी और एक किरण कहीं मिलने वाली नहीं है। और जब तक किरणें मिलेंगे नहीं तब तक हमारा प्रतिबिंब निर्माण होगा नहीं। और हमें प्रतिबिंब निर्माण करना है तो ये किरण को हम जबरदस्ती पीछे यहाँ तक बढ़ाएं और इसको जबरदस्ती पीछे यहाँ तक बढ़ाएं। यह किरणें एक दूसरे मुख्य फोकस एफ पर काटती हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। और कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है, क्योंकि इसको वास्तविक तो बना नहीं है, वास्तविक किरणों के कटने से ये हमारा आभासी किरणों के संपर्क से आके बना है, जबरदस्ती इसको बनाए हैं। इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब होगा हमारा कैसा होगा? ये आभासी प्रतिबिंब होगा। बाय बोलेंगे हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा यहाँ से। इस प्रकार यहाँ पर भी एक किरण हम डाल रहे हैं वक्ता केंद्र को टारगेट करके इस प्रकार से। ये किरण हमारी वक्ता केंद्र को टारगेट करके इस प्रकार जा रही है और यही पर हमें अवलंब चाहिए। अगर हमें अवलंब चाहिए तो हमें इसको दर्पण के, क्योंकि ये दर्पण जो हमारा है किसी न किसी गोली का भाग है, तो इसका केंद्र होगा हमारा वक्ता केंद्र होगा सी। और इस पर हम अगर अवलंब ड्रा करें इस प्रकार से तो ये लगता है ऐसा कि ये किरण हमारी सी से आ रही है और हम जानते हैं जो किरण वक्ता केंद्र पर आती है वो सीधे परावर्तित होकर उसी मार्ग में लौट जाती है। तो चलो इनको हम लिख लेते हैं। देखिए इसको नियमों के बाद फिर रिकॉल कर लेते हैं। पहले क्या था? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात इस प्रकार से जा रही थी। और इसको हमने जब जबरदस्ती पीछे बढ़ाया तो मुख्य फोकस एफ पर मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो हमने वही लिखा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको मैंने जबरदस्ती मिलाया है। इस प्रकार से हम जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? आभासी। और देखिएगा नेक्स्ट है, दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आपतित किरण आ रही है इस प्रकार से 90 डिग्री क्रिएट करके आ रही है और इस पर अगर हम अवलंब ड्रा करें वो भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये किरण हमारी आएगी और अवलंब साथ में इसी के साथ वापस लौट जाएगी। तो इसको मैंने लिख लिया, वक्ता केंद्र सी पर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। चलिए अब देखते हैं जो हमारे इसके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण इसको किस तरह करेंगे। आइए, जब उत्तल दर्पण प्रतिबिंब समझते हैं, जब वस्तु हमारा बिंब यानी कि कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर। बिंब मतलब कि जैसे कि हम दर्पण सामने खड़े हैं तो हमारा छाया उस दर्पण में बने जाएगी, तो हम उस दर्पण के लिए बिंब हैं और जो उसमें छाया बनी हुई हमारे उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो जब वस्तु हमारी कहाँ स्थित है? अनंत पे स्थित। देखिएगा तो अनंत से हम यहाँ पर दो किरणें इस प्रकार से मंगवा रहे हैं। ये किरण हमारी यहाँ पर आई और ये हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु, और यहाँ पर आने के बाद ये किरण इस प्रकार से टकरा करके वापस निकल गई। और दूसरी किरण हम यहाँ मंगवा रहे हैं इस प्रकार से, ये आपतित किरण हमारी आई और इस प्रकार से ये टकरा करके ऐसे वापस निकल गई। अब देखिएगा ये किरणें इस प्रकार से आ रही हैं, टकरा करके वापस जा रही हैं कि ये किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और जब इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा प्रतिबिंब कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि जब ये मिलेंगे नहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करेंगे? इस किरण को जबरदस्ती पीछे की तरफ इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ये किरण ऐसा लगता है कि हमारी कहाँ से आ रही है? फोकस से। इसको भी आप पीछे तरफ मोड़ लेंगे तो ये किरण हमारी कहाँ से आ रही है? फोकस से। किरणें हमारी मिल जाती हैं तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ पे? दर्पण के पीछे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे स्थित है? मुख्य फोकस एफ पर। मुख्य फोकस एफ पर।
और देखिएगा इसका आकार देख लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। जैसा कि हम देख रहे हैं ये बिल्कुल हमारा अत्यंत सूक्ष्म या फिर बिंदु के आकार के बना हुआ है। तो लिख लेते हैं अत्यंत सूक्ष्म या बिंदु आकार पर। और देखिएगा इसकी प्रकृति देख लेते हैं। देखिए प्रकृति में क्या है, जितने सारे हमारे प्रतिबिंब वास्तविक किरणों से कटने से बचने थे वो हमारे प्रतिबिंब कैसे होते थे, वास्तविक होते थे। लेकिन ये वास्तविक किरणें हमारी ऐसे जा रही हैं, लेकिन हमको उनको जबरदस्ती पीछे बढ़ाया है, टेढ़ा करके मिलाया है, तो ये प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आभासी होगा। जैसे आभासी प्रतिबिंब जानते हैं वह प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं ले सकते। कैसा प्रतिबिंब पहला था हमारा, आभासी प्रतिबिंब था। ले लेते प्रतिबिंब की प्रकृति, ये हो जाएगी हमारी आभासी तथा। देखिए इधर ये किरण हमारी आ रही थी ऊपर और ऊपर को भी परावर्तित हो गई, ये किरण हमारी नीचे आ रही थी और नीचे को परावर्तित हो गई। अब ये हमारा अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो ए ऊपर है तो ऊपर को ही जा रही है, तो बी नीचे है तो नीचे परावर्तित होकर आ रही है। तो इसमें इनका इंटरचेंज नहीं हुआ। जबकि अवतल दर्पण क्या होता था, आती थी ऊपर से और वो परावर्तित होकर के नीचे आती थी, आती थी नीचे परावर्तित ऊपर जाती थी, इसलिए उसका हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन जाता था। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। इसमें नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, देख लेते हैं। जब बिंब अनंत और पी के मध्य हो, देख लेते इसमें क्या होता है, वस्तु हमारी अनंत और पी के बीच में स्थित है। तो देखिएगा मान लेते बिंब हमारा यहाँ पे स्थित है, ये हमारा अनंत है और ये हमारा पी है, इसके मध्य हमारा बिंब स्थित है। तो पहली किरण हमें वैसे लेना है मुख्य अक्ष के समांतर। मान लिया ये ए है और ये भी हमारी वस्तु है। मुख्य अक्ष समांतर किरणें हम जानते हैं कि दर्पण से परावर्तन पश्चात इस प्रकार से क्या आती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो दूसरी किरण हम ले रहे हैं वक्ता केंद्र को टारगेट करके। देखिए ये मिल तो नहीं रही है यहाँ पे, हमें इसको हम जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये ऐसा लगेगा हमारी ये कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस एफ से। और दूसरी किरण हम ले रहे हैं यहाँ से वक्ता केंद्र को टारगेट करते हुए इस प्रकार से। तो देखिएगा ये किरणें दूसरों के यहाँ कट कर दिए हैं और यहाँ पे इसका बन गया वस्तु का हमारा प्रतिबिंब। ये ऊपर है तो हमारा ए डैश ऊपर हो जाएगा, बी नीचे क्या हो जाएगा, बी हमारा नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते जो हमारी वक्ता केंद्र पर किरण आती है वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है। इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बना पी व एफ के बीच में। और प्रतिबिंब हमारा किरणों के जबरदस्ती मिलाने से बना है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति। देखिएगा प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे स्थित है, पी व एफ के मध्य में, पी व एफ के मध्य। आकार देखते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिंब हमारा इतना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, इससे छोटा, तो है ये बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। प्रतिबिंब कैसा हमारा बन रहा है, बिंब से छोटा। नेक्स्ट देख लेते इसकी प्रकृति क्या है हमारी, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में देखिएगा ये हमारा वस्तु ऊपर है और ये भी क्या है, ऊपर है, और ये किसके मिला है, हमारे जबरदस्ती खंडों को मिलाने से बना है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम अगर कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके लिए यार एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपके एक लाइक से हमें इससे एनर्जी मिलेगी, जिससे कि हम इसको दोबारा फिर वीडियो बना सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।